ये इंडिया और भारत में ये स्थिति हो गई। इंडिया में फ्लैट है और मकान है, भारत में घर है, चबूतरा है, डालान है। इंडिया में अंकल आंटी की आबादी है और भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है। भारत में खजूर है, जामुन है, आम है। इंडिया में मैगी है, पिज्जा है, माजा का नकली आम है। ये इंडिया की दशा हो रही। भारत में मटके हैं, दोने हैं, पत्तल है। इंडिया में पॉलीथीन है, वाटर है और वाइन की बोतल है। ये स्थिति है। भारत में गाय है, गोबर है, कंडे हैं। इंडिया में खतरनाक सेहत नाशी चिकन, बिरयानी, अंडे हैं। मांसाहार की ओर यह इंडिया बढ़ रहा है। कहाँ हमारा भारत शाकाहार से ओत-प्रोत था। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। इंडिया में खतरनाक विस्की, कोक, पेप्सी है। भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है। इंडिया में रूम है, कमोड की कुर्सी है। भारत में कथड़ी है, खटिया है, खर्राटे हैं। भारत में खटिया है, कथड़ी है, उस खटड़ी में भी खर्राटे हैं, अच्छे खर्राटे लेकर के सोते हैं। लेकिन इंडिया में बेड है, डल्लब है और करवटें हैं। नींद नहीं आती, नींद लेकर गोली ले लेकर के और निद्रा लेना पड़ता है। भारत में मंदिर है, मंडप है, पांडाल है। भारत में मंदिर है, मंडप है, ये पांडाल है। इंडिया में पब है, डिस्को है, हाल है। भारत में गीत है, संगीत है, रिद्म है। भारत में गीत है, संगीत है, रिद्म है। इंडिया में डांस है, पॉप है, आइटम है। भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है। भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है। इंडिया में सबके सब कजन हैं, कजन है। भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है। इंडिया में बाल पर पूरे सीन है। बस देख लो, पर्दे पर, नेट में देख लो। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। इंडिया में स्वार्थ है, नफरत है, दुष्कार। भारत में हजारों भाषा हैं। भारत में हजारों भाषा हैं, बोली हैं। इंडिया में एक अंग्रेजी बड़बोली है। भारत सीधा है, सरल है, सहज है। इंडिया धूर्त है, चालाक है, कुटिल है। भारत में सुख है, चैन है, संतोष है। इंडिया में बदहवास है, दुख है, बेचैन है। क्योंकि भारत को देवों ने रचाया है और इंडिया को लालची अंग्रेजों ने बसाया है। इंडिया हटाओ, भारत लाओ। इंडिया हटाओ, भारत लाओ। अब हमें अपने भारत को पुनः वापस लाना है। ये हमारा भारत क्या था? हमारे दादा गुरु ने कहा कि मनुज बने मानव और भारत प्रतिभारत बने। मनुज यह मानव बने, इसके अंदर अच्छे अच्छे मनु की संतान है, तो यह इसके अंदर अंदर मानवीय गुण आ जाएं। जो मानव के कर्तव्य होते हैं वह मानव बन जाए। उसके अंदर धर्म पूर्वक, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक
अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ करने की कला उसके पास आ जाए। भारत पिति भारत बने। भारत क्या बने? पिति भारत, यानी प्रतिभा में यह ऐसा संलग्न हो जाए। भारत की बहुत सारी प्रतिभाएं जो है ना विदेश में जाकर के पलायन कर रही हैं और विदेश को ही सब कुछ सेवा उनकी पुष्टि कर रही है। भारत के लिए भी इस प्रकार भारत में अभी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आशीर्वाद के रूप में दिया कि यह हमारा भारत पिति भारत बने। इस भारत के लिए आचार्य श्री ने भी एक हाई को लिखा है कि भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन अब वह सोने की चिड़िया क्या हुई है कि उड़ना भूली। सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा। सोने उड़ना भूली, सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा। अब भूल गई है उड़ना यह सोने की चिड़िया। उसके लिए आचार्य भगवंत प्रेरणा दे रहे हैं कि उठ उड़ जा, अपने इतिहास को देख लो, पीछे तो देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रह जाओगे। ऐसी कुछ भावनाएं आचार्य भगवंत ने अपनी रखी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वह आपके सामने उनकी भावना रख रहे हैं। ओ सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना। ओ सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना। बंधन तेरा रूप नहीं है, उठ तू जल्दी उड़ जा। ओ सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना। बंधन तेरा रूप नहीं है, उठ तू जल्दी उड़ जा। परावलंबन नरक समा है, स्वालंबन में जीना। विषयों के विष को तज करके धर्मामृत को पीना। सत्यम शिवम शील माला का सदा पहनना गहना। मन बचतन को बस में रखना, ये संतों का कहना। ओ सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना। क्या कहा इन पंक्तियों में? परावलंबन नरक समा है, यानी परावलंबी मत बनो, दूसरों की दास्ता को स्वीकार मत करो, नौकरी की ओर मत भगो। स्वावलंबन में जीने की आदत टालो, तो हमारी भारत यह सोने की चिड़िया कहलाएगी। और अगर वह दूसरे की गुलामी की ओर भाग रही है तो वह ये सोने की चिड़िया नहीं रहेगी। विषयों को विष को तज करके, विषयों के विष जो होते हैं, विषयों के ये विष हैं, को विष कहा गया है। इनको छोड़ करके अगर आपको पान करना है तो धर्मामृत को पीना। धर्म रूपी अमृत का पान अच्छी तरह से करो। सत्यम शिवम शील माला का इस भारत की भूमि पर सत्य है, इसलिए यह भारत हमारा आज टिका हुआ है। जब तक इस भारत पर संत ऐसे विचरण करते रहेंगे, शीलवान लोग इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे, तब तक इस भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सत्यम शिवम शील माला का सदा पहनना गहना। अगर आपको कोई गहना पहनना है तो इस गहने को पहनो। मन बचतन को अपने बस में करना ये भारत में ही सिखाया जाता है। ये संतों का कहना। ऋषि बनो या किसी करो तुम, नानो कर तुम बनना। ऋषि बनो या किसी करो तुम, नानो कर तुम बनना। जीवों का पालन है करना, श्रेष्ठ व्यापार है करना। पीछे का इतिहास देख लो,
पीछे का इतिहास देख लो, पिछलग्गू ना बनना। ओ भारत के परिधान शान है, ये गुरुवर का कहना। ओ सोने की चिड़िया, क्या कहा? ऋषि बनो या कृषि करो, ना नौकर तुम बन, नौकर नहीं बनना। जीवों का पालन है करना, श्रेष्ठ व्यापार है करना। अर्थ पुरुषार्थ भी क्या कहलाता है? अर्थ पुरुषार्थ वही कहलाता है जो उच्च कुल के लोगों के द्वारा करने योग्य हो। ऐसा व्यापार जो आपके लिए बताया गया है, सात्विक व्यापार करने के लिए कहा गया है। निंद व्यापार, जिससे इस लोक में भी निंदा हो और परलोक में भी निंदा हो, ऐसे व्यापार नहीं करना। पैसों के लिए कुछ भी करने लग जाओ, नहीं। अगर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं आप, तो समझ लेना आप निंद गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे कार्य नहीं करना। उच्च कुल में रह करके आप लोग ऐसे कार्य करने, ब्यूटी पार्लर का कार्य करने लग जाते हैं, जूते चप्पल की दुकान आप कर लेते हैं, और ऐसे कीटनाशक दवाइयों का व्यापार करने लगते हैं। मेडिकल में भी ऐसे गर्भपात आदि की जीवों को घात करने वाली वस्तुएं बेचने लगते हैं, जीवों को मारने वाली दवाइयाँ बेचने लगते हैं, जीवों को इस प्रकार के कष्ट देने वाले व्यापार करने लगते हैं। इस प्रकार के व्यापार आपके कुल में नहीं होते, बचना चाहिए। नहीं तो जाकर के असाता वेदनी कर्म का ऐसा आश्रय होगा कि नरकों में सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सावधान हो जाओ, उच्च व्यापार है करना। पीछे का इतिहास देख लो, पिछलग्गू ना बनना। पीछे का इतिहास देखो, भारत क्या था, आज पिछलग्गू बन करके और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप विचार करो इसके ऊपर। भारत के परिधान शान है, भारत के जो वस्त्र आभूषण आदि होते हैं वह विश्व की एक शान होती है। इसलिए आचार्य भगवत ने कहा कि हथकरघा को अपनाओ, ऐसा वस्त्र उपयोग करो जो अहिंसक वस्त्र है, जिसमें किसी प्रकार से हिंसात्मक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया गया है। स्वावलंबी भी जीवन होगा और साथ साथ में अहिंसक भी आप कहलाओगे। नहीं तो जो आता जा रहा है उपयोग करते चले जाओ, नहीं। भारत के परिधान शान है ये गुरुवर कर कहना। गुरुजनों की आज्ञा को तुम सदा हृदय में धरना, गृह विज्ञान कला में कुशला, धर्म विदुषी होना। मिला भाग्य से तुमको जो, सो संतोषी बनना। स्त्री होकर श्री बनो तुम, उभय श्री को वरना। हो सोने की चिड़िया तू, क्यों भूली है उड़ना। बंधन तेरा रूप नहीं, उठ तू जल्दी उड़ जा। उठ जा। सोई हुई भारत को आचार्य भगवान अपने उपदेश के माध्यम से जगा रहे हैं। जाग जाओ, जाग जाओ, अभी ये जागने का समय है, अब सोना नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि स्वर्णमय जीवन आपका स्वर्ण के समय चमकने और दमकने लग जाए। दुर्गति से बच जाओ, सदगति की ओर यात्रा कराने के लिए ही हमारे आचार्य भगवंतों ने इन पुरुषार्थों का वर्णन किया है। अर्थ पुरुषार्थ को भी कहा, काम पुरुषार्थ के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि काम पुरुषार्थ वही सफलीभूत है जिसके माध्यम से ऐसी संतान की प्राप्ति हो जो संतान धर्म की संतति को निरंतर बढ़ाता रहे। पंचम काल के अंत तक ये धर्म सुरक्षित रहे। इसलिए यह विवाह की, अभी भैया जी कह रहे थे आज विवाह होना है। किसका होना है? कह रहे हैं मोड़ी नहीं है। ये विवाह आदि जो है ना, देखो पहले भोग भूमि में विवाह नहीं होता था, तो जब विवाह नहीं होता था तो ऐसे संतान
जो 3 लोक के नाथ बन करके आए, इतने काल तक नहीं आए। जैसे ही मरु देवी और नाभि राय का विवाह हुआ, नाभि राय और मरु देवी का विवाह हुआ, और विवाह किसके लिए हुआ था? विषय भोगों के लिए नहीं हुआ था। आचार्य श्री ने खाई को लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। धर्म का प्रवाह, जब विवाह नहीं होता था, भोग भूमि यहाँ पर थी, ऐसी संतान जन्म नहीं लेती थी जो धर्म के मार्ग पर आगे चल करके सबको धर्म मार्ग में लगाए। लेकिन मरु देवी और नाभि राय का विवाह हुआ, और उस विवाह के माध्यम से जो काम पुरुषार्थ हुआ, उसका ये फल निकला कि ऐसे आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने इस प्रजा को 80 मसी किसी विद्या वाणिज्य शिल्प आदि की विद्या एक ग्रस्त जीवन में उन्होंने सिखाया। और आगे जाकर के आप देखेंगे कि उनका धर्म चक्र कैसे चलेगा। उनका धर्म चक्र जब चला वहाँ से, तो उसके बाद क्रम क्रम से और 23 तीर्थंकर हुए, और आज तक उनका ये धर्म व्यवस्थित होकर के चला आ रहा है, और पंचम काल के अंत तक यह धर्म सुरक्षित रखना, इसके लिए ये विवाह किया जाता है। इस कुल में अच्छी तरह से धर्म का प्रवाह निरंतर चलता रहे, ये धर्म का अभाव ना हो जाए, इसलिए ये पुरुषार्थ आदि करने की व्यवस्था बनाई। तो इसमें कृषि के बारे में भी आचार्य भगवंत ने कहा, कृषि आपका पहला हो गया। दूसरा है पशुपालन, आप लोगों के लिए व्यवस्था। युग की आदि में जो बड़े हैं, वैश्य वृत्ति रखने वाले हैं, आप लोगों के लिए पशुपालन के लिए कहा कि पशुओं को पालन अच्छी तरह से करो। पशुओं का पालन होगा तो उसके माध्यम से आपके धर्म का पालन होगा, क्योंकि उन पशुओं के माध्यम से, गाय के माध्यम से आपको शुद्ध घी, दूध, दही ये प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन भी बहुत अच्छा